मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी। आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, शीतकालीन यात्रा को थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें चुनौती भी बहुत ज़्यादा होगी, कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ़ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूँगा कि अनेक स्थानों पर जाऊँ। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, चूँकि उसी घाटी में, उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। और बाबा केदार की कृपा से हमारी जो यात्रा है अब 12 मास की यात्रा होगी आने वाले समय। उत्तरकाशी में मस्जिद वाला जो मामला है, कल वहाँ हिंदू महापंचायत के इन्वॉल्वमेंट है सरकार। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की। जमीनों के लिए हरीश रावत कह रहे हैं कि मोदी योगी दावी बस इनकी चल रही है, इन्हीं का नैरेटिव चल रहा है, हिंदुत्व का कांग्रेस में इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। देखिए, हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा उनका कालखंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रहा है। और आज पूरी दुनिया जानती है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है। और देवभूमि उत्तराखंड से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव है, उनके हृदय में देवभूमि बसती है, ये किसी से नहीं छुपा है, तो हरीश रावत जी से भी नहीं छुपा है, इसलिए वह भी सत्य ही कह रहे हैं।
सर जमीनों के जमीनों के लिए आपने एक आदेश जारी किया। कई जगह ऐसे मामले आए कुमाऊं गढ़वाल में जहां बाहरी लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर ज़मीनें खरीदी हैं, लेकिन उसमें एक नई चीज़ ये आ रही है कि ऐसे लोग अब स्थानीय लोगों को औने पौने दामों में ज़मीनें बेच के निकल रहे हैं। तो इसे पूरा क्लब करके बता दीजिए। देखिए, चूँकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहां भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से उनके मैं कहूँ कि धोखे में रख के जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और ये काम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे, जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था, वो बंद होगा, हमारा मूल अस्तित्व बचेगा। इसमें सभी उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि वो सारे लोग इसमें सहयोग करें। सर, एक लास्ट सवाल है, रात्रि प्रवास आप करने जा रहे हैं, जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं जनता की भी समस्याएं जो है वो हल होंगी? उसमें हम ही पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे।